अस्सलामु अलैकुम सैयदी। वालेकुम अस्सलाम। क्या पुनर्जन्म में कोई सच्चाई है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब जब भी कोई शेख, कोई मार्गदर्शक उन समयों में जैसे संत अगर वे हकीकतों का वर्णन करते हैं और वहां कोई जीवित शेख, जीवित मार्गदर्शक, जीवित संत लोगों के बीच मौजूद हो जो देख और सुन सकते हैं, जब वे किसी हकीकत का वर्णन करते हैं तो वे उसी हकीकत के अंदर होते हैं। और बहुत से लोगों और राष्ट्रों के साथ जो हुआ है वह यह है कि जब उनके बीच के नेक लोग धरती से उठने लगते हैं और अल्लाह उनकी जगह किसी को नहीं लाते, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि वे उन संदेशों और भविष्यवाणियों को जारी रखें जो उस समय आ रही थीं। और अगर वे ऐसा नहीं करते तो जो उनके पास है वह बासी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह नया नहीं भेजते, क्योंकि वह चाहते हैं कि एक नदी बंद हो जाए और सब लोग अगली नदी की ओर बहें ताकि सबका बहाव समुंदर की ओर हो जाए। लेकिन बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते और नदी में रह जाते हैं जो सूख जाती है, और वे सिखाने लगते हैं, लेकिन वे ज्ञानी नहीं होते। तो यह चीज नहीं है जिसे उन्होंने देखा हो या वे समझे महसूस कर हों। उनके पास इल्म यकीन नहीं था, हकीकतों का ज्ञान नहीं था, उन्हें ऐनुल यकीन में प्रशिक्षित नहीं किया गया था कि वे हकीकतों का दीदार कर सकें। और ज्ञान और दीदार ही उसे हक यकीन बनाता है, यानी यकीन की सच्चाई और यकीन का ज्ञान। तो जब वे सच्चाई कहते हैं तो वे मुराकबे दिल तालीम के जरिए सिखाया गया उससे देख चुके होते हैं, वे हकीकत का दीदार करते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति रास्ते से नहीं कोशिश करता है बयान करने की, हाँ याद है वो आया था, उसने ये बताया, और फिर पता नहीं चलता कि दोहराया जा रहा है कि हाँ ये लोग आते हैं, इन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है और काम में लाते हैं, क्योंकि उस समय उनके गांव में रिसाइकलिंग आर्थिक रूप से फायदेमंद थी और वे अपनी समझ के अनुसार किसी संदर्भ बिंदु से स्वर्ग की गहरी सच्चाई को समझाने की कोशिश करते हैं, और यहीं से सब कुछ गलत हो जाता है और लोग गुमराह हो जाते हैं। और जो भी हो, फिर वे इसे लगातार गुमराही के रूप में फैलाते रहते हैं। तो इसकी बरकत चली जाती है, इसकी असलियत खो जाती है, और फिर शैतान इसमें खेल करता है और इसे तरह तरह की चीजें बना देता है। अल्लाह के लिए किसी भी चीज को दोबारा इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अल्लाह सृष्टि के समुद्र से निकालते हैं उसमें से कुछ भी कभी कम नहीं होता। तो हमारे दिमाग के लिए यह समझने की कोशिश करना कि दिल को क्या समझना चाहिए, जो कुछ भी अल्लाह सृष्टि से लेते हैं ऐसा कभी नहीं होता कि मानो उन्होंने उसे लिया ही नहीं। जो कुछ भी अल्लाह अपनी दरियादिली के समुद्र से देते हैं ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कभी लिया ही नहीं। यह कभी भी कम नहीं होता, यह अल्लाह से कुछ भी कम नहीं करता। तो जब अल्लाह कुछ बनाना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस बनाते ही रहते हैं। तो इस रूहानी हकीकत में दोबारा इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नूर की दुनिया को समझने की कोशिश करना, तो यही तफक्कुर के रास्ते को अपनाने की अहमियत है, और ध्यान, सोच विचार करना, दिल को खोलने की कोशिश करना, कनेक्शन खोलने की कोशिश करना, और खुद को नूर की दुनिया में और गहराई से ले जाना। और फिर अपने दिल में इन समझों को रखो कि यह क्या है, वो क्या था और उसकी असलियत क्या थी। और दिल के जरिए और तालीम के जरिए
हम समझना शुरू करते हैं कि तुम्हारा एक तयशुदा वजूद है, तो यह एक दुबला पतला इंसान है क्योंकि यह बस एक छोटी सी लकड़ी जैसा है। यह इंसान, इसका वजूद भी तयशुदा है। अगर वह अपने ध्यान और अभ्यासों के जरिए इस वजूद से बाहर निकलता है, तो उसके पास एक रूह है, और इस रूह को प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करे और बाहर आना शुरू करे। जैसे ही उसकी रूह और उसकी रोशनी बाहर आती है, अब वह एक बेवक्त हकीकत में है, तो उसका जिस्म वक्त है क्योंकि वह घट रहा है और मर रहा है। उसकी रूह बेवक्त है। फिर जब वह प्रशिक्षण ले रहा है और एक बेवक्त हकीकत की ओर जा रहा है, तो उनकी रूह उसमें दाखिल हो रही है। वे रोशनी की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। तो अब सोचिए, जब आप अपनी रूह से रोशनी की दुनिया में काम करते हैं, तो ये सारी जिंदगी और वजूद बस किताब के पन्नों की तरह हैं। और अगर वे उस रोशनी की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जहां वक्त नहीं है, तो वे बिल्कुल पहले पन्ने तक जा सकते हैं, या अगर अल्लाह चाहे तो आखिरी पन्ने तक भी जा सकते हैं। वे क़यामत इन हकीकतों को देखते हैं, या वे पहले पन्ने पर चले जाते हैं और देखते हैं कि जब अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को इन दे रहे थे। ये सब बस वक्त की दुनिया, मुल्क के पन्ने हैं। जब वे समयरहित हो जाते हैं, तो वे इन हकीकतों में से किसी में भी दाखिल होकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जब हम और गहराई से समझते हैं कि तुम्हारी रूह और रोशनी की दुनिया की विशालता का मतलब है कि तुम्हारा अणु हमेशा से मौजूद रहा है। हजरत आदम के वक्त वह कहा था, तुम्हारी रोशनी का सिर्फ एक अणु मौजूद था। हजरत आदम के वक्त वह कहा था। हजरत सुलेमान के वक्त वह कहा था। हजरत मोहम्मद के वक्त वह कहा था। सिर्फ अल्लाह ही हमेशा यह सिखाते हैं कि तरीका के लोग, इश्क और मोहब्बत वाले लोग जो शैतान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हैं, उन्हें जानना चाहिए कि उनकी हकीकत का उनका अणु सब उस गुफा में था। उस गुफा में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, और वही गुफा तमाम हकीकतों की गुफा थी। जब अल्लाह ने अपने प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को हिजरत के दौरान लिया और वे गुफा में दाखिल हुए, तो हम उसी वक्त के बारे में सिखाते हैं, यानी दूसरा महीना, 18 की हकीकत, गुफा वालों की हकीकत, ये सब, और उस मोहब्बत की गुफा में दाखिल होने की हकीकत। हर आशिक का जरा उस गुफा के अंदर होना जरूरी था। जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते थे, उसे देखो, और जिस लिबास में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सजाना चाहते थे, उसी में सजो, और बस इतना ही काफी है। सिर्फ एक ज़रे ने उसे हासिल कर लिया और उस पूरी हकीकत को अपने अंदर जमा कर लिया, इसीलिए इसका एक हिस्सा पूरे हिस्से के बराबर है। तो अगर एक ज़रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजाया गया, तो वह तुम्हारे पूरे वजूद और तुम्हारे पूरे अस्तित्व तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी रूह उन हकीकतों से लदी हुई थी। तो अब सोचो कि जब तुम अपनी जिस्मानी दुनिया में आते हो, अगर तुम अपनी जिस्मानियत की हदों को तोड़ दो और सिर्फ जिस्मानी जिंदगी में गुम न हो जाओ। इसीलिए अल्लाह चाहता है कि हर कोई अपनी नेमत और वो सारी हकीकतें हासिल करे जो मैंने तुम्हें दी हैं, और तुम सिर्फ जिस्मानियत में ही उलझे रह जाते हो।
फिर वह कुछ लोगों को प्रेरित करता है कि वे ऊपर उठें, उनके साथ बैठें, उनसे सीखें। वे तुम्हें वो अदब सिखाएंगे जो जरूरी है, वो किरदार सिखाएंगे जो जरूरी है, ताकि तुम एक उरूज हासिल कर सको। और फिर तुम्हें यह सिखाया जाता है कि तुम्हारे दिल के अंदर जो छोटी सी चिड़िया है उसे आजाद होना चाहिए, इसीलिए वह चिड़िया हमेशा गाती रहती है। तफक्कुर करने वाले लोग रात है। उस सूरह विदेशी भाषा 190 से 191 में अल्लाह उन लोगों का जिक्र करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यही तफक्कुर है। यही वो लोग हैं जो गहराई से सोचते हैं, उन्होंने चिंतन किया और अब वे अपनी रूह से काम करते हैं। अल्लाह उनकी पहचान बताते हैं। वे लोग बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले हैं, सिर्फ थोड़ा सा जिक्र नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कॉफी शॉप में कह दे, नहीं, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, अल्लाह कहता हूँ, मैं अपनी नमाज के लिए तैयार होता हूँ, यह अल्लाह का जिक्र है। नहीं, अल्लाह कहते हैं कि ये जो जिक्र करने वाले लोग हैं, ये खड़े होकर भी जिक्र करते हैं, बैठकर भी जिक्र करते हैं, और यहाँ तक कि लेटे हुए और आराम की हालत में भी लगातार जिक्र में रहते हैं। यह नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि आप नमाज में ऐसा नहीं करते। इसका मतलब है कि इन लोगों का दिल अल्लाह के जिक्र में है, मोहब्बत इश्क की हालत में है। इसके नतीजे में अल्लाह ने उनके लिए इखलास, उनकी रूह को खोल दिया। उनका छोटा सा परिंदा बाहर आ जाता है, क्योंकि उनकी ख्वाहिशों के पिंजरे की सलाखें कमजोर हो गई हैं। और यही वजह है कि जैसा हमने पहले भी बात की थी, शेख आपको ये डरावने वीडियो और बातें सुनाते हैं, और कभी कभी उनकी बातें जलाली होती हैं, सख्त लगती हैं, और वो घमंडी और समझदार जैसे लगते हैं। वो बहुत सख्त हैं, और फिर कभी कभी उनकी बातें जमाली होती हैं, क्योंकि जलाली बातें पिंजरे को जला देती हैं। आप जानते हैं, जब कोई चीज थोड़ी सख्त होती है तो उसका मकसद अंदर के पिंजरे को तोड़ना होता है, ताकि परिंदा आजाद हो सके। फिर जमाली और खूबसूरत बातें और उनकी रूहानी फिजा उस परिंदे को बाहर आने के लिए लुभाती हैं, और वे लोग तजल्ली महसूस करने लगते हैं। वह मस्ती, वह प्यार और उस मोहब्बत की हालत को महसूस करने लगते हैं। लेकिन आपको पिंजरा भी जलाना पड़ेगा, तो ये दोनों एक साथ एक ही समय पर काम करते हैं। जलाली का मतलब है शाही ताकत, जो आमतौर पर सजा जैसी लगती है, बहुत सख्त लगती है, बहुत हुक्म चलाने वाली लगती है, और इसका मकसद इन पिंजरों को तोड़ना है, ताकि परिंदा आजाद हो सके। अगर परिंदा आजाद हो जाता है और रूह उस हकीकत के समुंदर में चलने लगती है, तो वह वही अनुभव करती है जो अल्लाह चाहता है कि वह करे। तो फिर ये औलिया अल्लाह अपनी रूह के जरिए काम करते हैं। वे एक ही समय में कई जगह हो सकते हैं। वे पुनर्जन्म नहीं लेते, यह वही एक सृष्टि है। अल्लाह उन्हें यह ताकत और इख्तियार दे सकता है कि वे कई रूपों में हों, क्योंकि रूप का कोई महत्व नहीं है। इस्लाम में औलिया अल्लाह की एक श्रेणी है जिसे बदला कहते हैं, यानी जो बदलते रहते हैं। वे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में प्रकट हो सकते हैं। और बदला, जिनकी संख्या 40 है, उनका केंद्र दमिश्क में है, और बदला के इमाम शेख लुहुलुहैफी, वो जिनकी एक बहुत पुरानी तस्वीर थी, उनकी पगड़ी उनका, वो अपने सिर पर कपड़े का एक टुकड़ा पहनते थे और मस्जिद में पानी पिलाते और हदीस सिखाते थे। बदला के इमाम, और उस जमात में 40 बदला होते हैं। जहां वे मिलते हैं, उनकी रूहानी बैठक होती है, उन्हें आदेश मिलते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। उनमें से कई को तो यह भी नहीं पता होता कि वे बदला हैं, और कई को यह भी नहीं पता कि उनकी आत्मा कहाँ प्रकट हो रही है और क्या कर रही है। लेकिन यह सब अल्लाह के हुक्म के तहत होता है। अगर वे ऐसी अवस्था तक पहुंच जाए जिसमें वे जान सकें, तो अल्लाह उन्हें जानने की समझ अता कर देगा। लेकिन असलियत और इस्लामी ज्ञान की विशालता इन विषयों में
इसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। बाकी सब कुछ तो जैसे पूरी तरह अंधेरे कमरे में है। इस्लाम वह सभी हकीकतों की चमकदार रोशनी है। तो ये बदलाव वे धरती पर अलग अलग रूपों सूरतों में प्रकट हो रहे हैं। जो अल्लाह चाहता है वही कर रहे हैं। इस्लाम में यह है, और पैगंबर ने भी बदला का जिक्र किया है। लेकिन कभी दमिश्क के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि वे औलिया की एक श्रेणी है जिन्हें बदला कहा जाता है। इराक के लोगों के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि वहां भी औलिया हैं। तो पैगंबर ने इन श्रेणियों का वर्णन किया है औलिया के बारे में, और इसके लिए हमारी समझ और यकीन यह है कि नहीं नहीं, ये मौजूद हैं और ये अल्लाह के बंदे हैं। जब अल्लाह किसी को अपनी बंदगी देना चाहते हैं और कहते हैं तुम मेरे बंदे हो, यह कोई अपमानजनक बात नहीं, जैसे आपके घर में कोई कहे मेरे पास नौकर है। जब अल्लाह किसी को बंदगी देते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने उन्हें प्राचीन ज्ञान दिया है और वे अल्लाह की बारगाह तक पहुंच गए हैं, जैसे कि 4 पवित्र सहाबा। हजरत अबू बकर, जिनका नाम अब्दुल्लाह था, हजरत उमर, उस्मान, अली, ये चारों पैगंबर मोहम्मद की महान सिलसिलाएं हैं, और ये हजरत मोहम्मद के दिल से अपार दिव्य हकीकतें और ज्ञान लेकर चलते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को देना चाहते हैं तो वह उन्हें यह प्राचीन ज्ञान अता करते हैं। वो ज्ञान के साथ सारी ताकत भी आती है, क्योंकि अगर उसके पीछे कोई ज्ञान और हकीकत न हो तो ताकत कैसे हो सकती है। तो नहीं, ये बहुत बड़ी हकीकतें हैं, तो अल्लाह को कुछ भी दोबारा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वे जैसी भी शक्ल चाहें वैसे ही प्रकट हो सकते हैं, और हमारी जिंदगी और सफर में हम कई बार उनसे मिले हैं। आप उनसे मिलते हैं और कहते हैं ये फलां शेख हैं, और उनकी सूरत बिल्कुल अलग होती है, और ये उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ये वही है। अल्लाह ताला पूछते हैं क्या तुम्हारी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या आसमानों की और उनकी सारी शान, रोशनी और ग्रह, सितारे, कायनाते और आकाशगंगाएं। तो और हर लम्हा मेरा रब एक नई हालत में है। इसका मतलब क्या है? जिसे अल्लाह ताला ने ये इनायत दी हो कि मैं तुम्हारी सुनवाई हूँ, वो उन्हें एक रब्बानी इलाही लिबास अता कर रहे हैं। मैं तुम्हारी देखने की ताकत हूँ, मैं वो हाथ हूँ जिनसे तुम छूते हो, वो पाँव हूँ जिनसे तुम चलते हो, वो मुंह हूँ जिससे तुम बोलते हो। अल्लाह ताला अपने बंदे को हदीस ए कुदसी में जो भी कुव्वतें देना चाहें सब कुछ दे सकते हैं। और फिर अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हर लम्हा मैं एक नई हालत में हूँ, और हर लम्हा मैं एक नई मखलूक पैदा कर सकता हूँ। नई मखलूक लगातार आ रही है, तो जहां भी वो बंदा जाता है वो कुछ नया बन सकता है। ओ अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और ये हकीकतें दिमाग से नहीं बल्कि दिल से समझी जाती हैं, और इसकी सबसे पाक और ऊंची समझ तसव्वुफ की तरीकों और इस्लाम के जरिए मिलती है। लेकिन आजकल इस्लाम लोगों के लिए अनजाना हो गया है, क्योंकि हम दूसरी जाहिलियत के दौर में हैं और सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के करीब हैं, जहां इस्लाम अजनबी चीज बनकर आता है। लोग सोचते हैं कि वे इस्लाम पर अमल कर रहे हैं और फिर शेख हकीकत की बातें करते हैं। वे कहते हैं आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। असल में मामला इसका उल्टा है। असल में जो आप समझते हैं वह गलत है, और इस्लाम की गहराई वही है जो वे सिखा रहे हैं। वह एक ऐसा सागर है जिसकी कोई हद नहीं, न दाया है न बाया, न आगे है न पीछे। उसकी विशालता
क्या शेख कृपया यह विस्तार से बता सकते हैं कि प्राचीन स्थानों और लोगों से जुड़ाव के पीछे असलियत क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे लगता है कि हमने इस पर चर्चा की थी। यही अवधारणा थी कि जब हम अपने आणविक स्तर से, अपनी रोशनी के स्तर से काम करते हैं, हमारी परमाणु वास्तविकता से, जब हम रोशनी की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये जादू टोना है। मैंने कहा नहीं, हमारे परमाणु ही हमारी क्वांटम हकीकत हैं। हमारी हमारी क्वांटम वास्तविकता हमारे परमाणु ही हैं। जब हम अपने परमाणुओं से काम करते हैं तो वह कौन सी वास्तविकता है जिसे वे समझ नहीं पाते और देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह मौजूद है। वे केवल एक रूप को प्रकट होते हुए देखते हैं, लेकिन हमारे परमाणु वहीं होते हैं और विज्ञान भी जानता है कि वे मौजूद हैं। जब आप अपने परमाणुओं से काम करते हैं तो सोचिए कैसी कैसी वास्तविकताएं बनती हैं। जब वे किसी पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं तो उस स्थान के परमाणुओं में क्या हो रहा होता है? अगर वे शेख विलायत पा लेते हैं तो इसका मतलब है वे पैगंबर के दिल और दिव्य उपस्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो कल्पना कीजिए उस रूह की परमाणविक वास्तविकता जो उस कब्र में है। वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कक्षा में है, अल्लाह ताला की दिव्य उपस्थिति की कक्षा में है, और वह आपके सामने मौजूद है। जैसे आसमान में सूरज को पकड़ने की कोशिश करना और उसे धरती पर ले आना। उनकी रूहें सूरज से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। सूरज तो केवल एक हकीकत का प्रकट होना है। और यही आपको सिखाता है कि सूरज कैसे प्रकट हो रहा है। वे अब भी नहीं समझ पाए कि सूरज कैसे प्रकट हो रहा है, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाए कि ब्लैक होल क्या है। अगर आप फना हो जाएं और ऐसी जिंदगी लें जिसमें खुद को और मखलूकात के लिए फना करने वाले को फना कर दें, तो अक्फा हकीकत का मुकाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकीकत है। हर नबी का मकसद मखलूकात को संपूर्ण बनाना है, ताकि वे सबको उस तक ले जाएं जो फना करता है और उन्हें उनकी हकीकत की इलाही हाजिरी में पहुंचाता है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले छेद, ब्लैक होल की हकीकत हैं। जो भी उस हकीकत के करीब आता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फना कर देते हैं, उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते। इसीलिए उनके सहाबा और उनका पाक खानदान असल में इसका एक जिस्मानी मिसाल हैं कि उनके नवासे को करबला के रेगिस्तान में जिस्मानी तौर पर फना कर दिया गया, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये खानदान कोई हकदार नहीं बल्कि मिसाल पेश करने वाला खानदान है। हम आगे बढ़ते हैं और अपनी खुद की मौजूदगी से मिसाल पेश करते हैं। इमाम हुसैन अज़लाम की कुर्बानी को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। आप ये कैसे करते हैं? आप खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे लेते हैं और अपने रब के हुक्म के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं? तो ये फना की हकीकत की एक निशानी थी। तो जब सब कुछ फना हो जाएगा तो क्या होता है? अगर आप उस तक पहुंच जाए, अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक पहुंच जाए और वह आपको जूद के साथ ले लें और कहें मैं तुम्हें बना रहा हूं, क्योंकि हाजिरी में दो नहीं हो सकते, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बनने आ रहे हो। इसीलिए अवीदा सुरमा में कहा गया है कि ये औलिया रोजा शरीफ का सुरमा है। रोजा शरीफ की मिट्टी उनकी आंखों का सुरमा है। क्यों? क्योंकि वे फना हो चुके हैं।
उनका कोई रूप नहीं है। कैसे हो सकता है कि कोई खड़ा रह सके? जब वे उस हाजिरी में दाखिल होते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करते हैं कि उन्हें फना कर दें, मेरी पूरी हस्ती को मिटा दें ताकि मैं वजूद में न रहूं। नसियान मनसिया थी सैयदा मरियम, मुबारक मरियम अलैहिस्सलाम नसिया। हाय काश मैं कुछ भी न होती, गैर मौजूद होती। क्या वह नसियान मनसिया था? मनसिया, नसिया, नैन्सी, मनसी, नैन्सी मनसी है न कि काश मैं कुछ गैर मौजूद होती। सैयदा मरियम हमें किस तरह की हकीकत सिखा रही हैं, और ये अलियाउल्लाह इन सब नातों और इन तमाम किस्सों में क्या पढ़ रहे हैं? वो ये कि वे खुद को कुछ नहीं बना लेते हैं, और जब वे खुद को कुछ नहीं बना लेते तो वे कशा बन जाते हैं। जैसे जब मूसा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को देखना चाहते थे तो उन्होंने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जो महान फना करने वाले हैं। नतीजतन वे कशा पाउडर बन गए और उन्होंने खुद को, अपनी पहचान को खो दिया। उनका पूरा अस्तित्व पूरी तरह से फना हो गया। और उस शख्स की वजह से जो हर चीज को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए फना कर देता है, उन्होंने उन्हें बाकी से वापस लाया। उन्होंने उन्हें दूसरी तरफ से फिर से अस्तित्व में ला दिया। उन्होंने भौतिकता की हकीकत खो दी, क्योंकि जब आप मुल्क में फना हो जाते हैं तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दिव्य नूर और दिव्य हाजिरी में उठाते हैं। आप बाकी वालों में से हो जाते हैं, हमेशा रहने वालों में से, ताकत के समंदरों में से। यही वजह है कि अलाना अवारा मुस्लिमीन ने शहादाली सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे और कदमों के नीचे रहना स्वीकार किया। और इसका मतलब है कि अगर वे सूरज को नहीं समझते कि वह सूरज कैसे प्रकट हो रहा है, वहां ऊपर जरूर कोई ब्लैक होल है जो फना कर देता है और उसके नतीजे में एक नस बाहर आता है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम पवित्र साथियों को फना कर दिया और फिर हमें बताया वे सभी सितारे हैं। उनमें से किसी का भी अनुसरण करोगे तो हिदायत पाओगे। और यही वजह है कि अगर आप दिल के स्तरों का अध्ययन करें तो वही फना का रास्ता है। कैसे पिसना है, कैसे आजमाया जाना है, कैसे कुछ न होना है, कैसे कुछ न होना है, ताकि वे हमें सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी की दहलीज पर ले आएं और कहें कि सब कुछ ले लो, हमारे गुनाह ले लो माही, कि वह हर चीज को, हर जाहिरी चीज को मिटा दें। और यही शाबान की हकीकत है कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है कि वह हमें लिबास पहनाए और हमें बरकत दें और हमें बरकत दें। और रमजान के मुकद्दस महीने की हकीकत है कुचलना, जहां अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमजान में सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तोहफे के तौर पर तमाम बंदों को पूरी तरह से फना कर देगा। उनके पास जो भी गुनाह हैं, जो भी किरदार हैं, रमजान की हकीकत से सब कुछ फना हो जाएगा, क्योंकि यह कोई ऐसा अमल नहीं है जिसे आप अपनी नमाज, अपनी इस्कात या किसी और चीज से हासिल कर सकें। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं यह तोहफा सिर्फ सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा हूँ, और इस तोहफे को तुम्हारे पास पहुंचने का कानूनी समझौता यह है कि तुम रोजे में दाखिल हो जाओ, क्योंकि रोजा एक ऐसी हालत है जिसमें कानूनी तौर पर अल्लाह बिना हिसाब के इनाम अता करेंगे। ना कोई नियत चाहिए, ना कोई हिसाब किताब, बाकी सब कुछ तो समझौतों पर आधारित है। अगर आप कहें कि यह नमाज है तो फिर उसके कानून और शरिया हैं, क्योंकि अल्लाह उस शरिया से बाहर नहीं जाएंगे जो उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है।
हो यह उसूल नहीं हो सकता कि इस हकीकत तक पहुंचा जाए। यह नमाज के जरिए हासिल नहीं हो सकता, यह ज़कात के जरिए हासिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस हकीकत को तुम्हारी उम्मत को मेरी दिव्य हाजिरी से इनायत के तौर पर देने के लिए बस उन्हें रोजे के बारे में बता दो, क्योंकि फिर मैं वह दूंगा जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न कोई फरिश्ता जानेगा, न कोई नबी जानेगा। रोजा अल्लाह की तरफ से सीधा तोहफा है। क्यों? ताकि यह तोहफा सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाए। देखो, तुम्हारी उम्मत इस धरती पर क़यामत तक रमजान का रोजा रखेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी उम्मत इसे छोड़े, ताकि क़यामत के दिन तुम्हारी महानता दिखे कि यही वह नबी हैं जिनकी उम्मत ने लगातार रोजा रखा। और आंतरिक हकीकत यह है कि अल्लाह उन्हें मिटा देगा और अब उन्हें अंदर दाखिल होने और पूरी तरह से हिजरत करने की ताकत देगा, क्योंकि नौ वह है जो हर उस चीज को तबाह कर देता है जो इलाही नहीं है, और यही वजह है कि नौ वह है जो मिटा देता है और हर चीज को शून्य में बदल देता है। इसीलिए यह सबसे बड़ा अंक है। जो भी नौ के करीब आता है वह नष्ट होकर कुछ भी नहीं रह जाता। इसीलिए जो भी चीज नौ से गुना की जाती है वह नौ ही बन जाती है। 9 गुना 1 9 होता है, 9 गुना 2 18 है, 8 और 1 9 होते हैं। तो अब जो भी उस हकीकत के करीब आएगा वह कुछ भी नहीं रहेगा। अगर वह कुछ भी नहीं है तो असल में वह वही इलाही नूर का प्रतिबिंब है जो अल्लाह चाहता है कि उसमें हो। रमजान की महानता सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तोहफा, वे अपनी उम्मत को दिखा सकें, उन्हें चमकने का मौका दें, बरकत दें, बाकी तमाम उम्मतों को दिखा सकें उम्मत इस धरती पर कैसे कायम, वे 1.5 से 2 अरब लोग जो अगले 15 से 16 दिनों में रोजा रखेंगे। बहुत महान, सारी सृष्टि के लिए एक महान तोहफा, वे हमेशा देखें हैरान रह जाएं मोहम्मदी उम्मत। और यही यही सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। और क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जो सारी मखलूकात को फना कर देते हैं और उन्हें अल्लाह की दिव्य हाजिरी में ले आते हैं। वी मन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या सैयदी, वी व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या कोई बिना तालीम के इस बेवक्त हकीकत का थोड़ा सा तजुर्बा कर सकता है, बिना समझे, और फिर दुनिया की मोहब्बत में फंसकर वह देखने की काबिलियत खो सकता है। सैयदी व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। को सवाल है क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अल्लाह को जो मर्जी हो वह कर सकता है। कायदे हैं और उनसे अलग भी मिसालें होती हैं। कायदा यह है कि हमें तालीम लेनी चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, और अल्लाह पाकीज़गी देगा, इखलास अता करेगा और फिर खोलना शुरू करेगा। लेकिन अल्लाह बहुत सी मुख्तलिफ हकीकतों के जरिए अपनी तरफ खींचता है। वह किसी को एक खास एहसास देता है, किसी को देखने, चखने, तजुर्बा करने का मौका देता है ताकि उसे हकीकत की तरफ बुला सके। उन्होंने कहा कि अगर नबी मूसा अलैहिस्सलाम की तकदीर में अल्लाह से मुलाकात बका वादी में या जहां भी उस वक्त होनी थी, अगर वह गर्मी महसूस कर रहे होते तो वह अल्लाह की जलती हुई झाड़ी और उसकी तस्वीर की तरफ खींचते ही नहीं, क्योंकि वह पहले से ही गर्म थे। और एक झाड़ी को देखते और मैं दिलचस्पी नहीं रखता, मैं तो पहले से ही गर्म हूं।
तो अल्लाह एक हालत पैदा करते हैं, वह उस बंदे के लिए एक हालत बनाएंगे और उस हालत का एक दरवाजा होता है, इसीलिए वह उस हालत को पैदा कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने सपने देखे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस हकीकत की ओर रहनुमाई की गई। किसी को रोशनी का तजुर्बा हुआ, किसी ने मखलूकात की बातें सुनी, कोई जंगल से गुजरा तो पेड़ों को उनसे बातें करते देखा। इन तमाम अलग अलग चीजों में अल्लाह उन्हें ऐसा तजुर्बा देते हैं कि इसमें कुछ है।